एनडीए के पुराने सहयोगी हैं और विश्वासी सहयोगी भी हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आज भी आप देखिए होइएगा कि रोजगार मेला का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे नाम का ही प्रपोजल दिया गया और आज में तो रोजगार मेला का भी उद्घाटन किया। मार्केट में कुछ गलतफहमी है, जो प्रेस मीडिया के साथी हैं, आज वहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी पार्टी में टूट है। अरे पार्टी में कहाँ टूट है? हमारे पार्टी में 5 सांसद हैं, 3 सांसद यहाँ मौजूद है, एक मिश्राज है, 4 है, एक श्रीमती बीना देवी। इसलिए हमारे दल में कहीं कोई टूट नहीं है, कहीं कोई फूट नहीं है और हम भाजपा के सहयोगी दल हैं, ईमानदार सहयोगी दल हैं। और जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है, चिराग पासवान जी का कहना है कि हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि है, तो उनके पिता की कर्मभूमि है तो मेरे भाई का भी कर्मभूमि है। और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जब से राजनीतिक जीवन में 69 से पासवान जी आए, पहले वो हमारा जो जहाँ घर है अलोली, वहाँ से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। और जब 77 में वो हाजीपुर से सांसद बने, मैं उस समय टीचर था, मैं सरकारी नौकरी में था। उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो, तुम ही अलोरी से चुनाव लड़ो। और मैं अलोरी से चुनाव लड़ा भाई साहब, और 7 बार अलोरी विधानसभा से मैं विधायक बना। फिर जब हाजीपुर की बारी आई, जब 2019 में पासवान जी राज्यसभा में चले गए, उन्होंने मुझको बुलाया कि आप सब लोगों को ये पता है कि हमारे तीनों भाई में कितनी घनिष्ठता थी। ये सब पूरे बिहार के लोगों को पता है, देश के लोगों को पता हो नहीं हो, पूरे बिहार के लोगों को पता है कि हम लोग राम लक्ष्मण भरत की तरह तीनों भाई रहते थे। आज तो कभी भी जब तक जिंदगी में हम लोग 70-72 वर्ष का उम्र हुआ, कभी तीनों भाई में न मनभेद हुआ, न मतभेद हुआ, न परिवार में हुआ। फिर उन्होंने मुझको बुलाया कि पारस हमारे पीठ पर हाथ दिए, देखो तुम मेरा छोटा भाई हो और तुम हमारी बात को मानते हो, तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि भैया हम तो बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दिल्ली में कभी गया नहीं हूँ। मैं 77 से लेकर आज तक मैं बिहार की राजनीति में हूँ। आप परिवार में से किसी दूसरे सदस्य को चुनाव लड़ा दीजिए। मैंने नाम लिया कि आप चिराग पासवान जी को लड़ा दीजिए, आप भाभी जी को लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान जमुई से सांसद है, वो जमुई से लड़ेगा। तुम हाजीपुर को 77 से लेकर आज तक तुम हाजीपुर को जानते हो। हाजीपुर हमारी माँ है और हमारा सपना है, हमारा सोच है कि मेरे नहीं रहने के बावजूद भी हाजीपुर में जो मेरा पूरा कार्य पड़ा हुआ है, तुम ही इस कार्य को पूरा करोगे। चिराग पासवान जमुई के सांसद है और जितना मुझको विश्वास तुम पर है उतना परिवार के किसी दूसरे सदस्य पर नहीं। मैंने उनकी बात को काट नहीं सका, मैं चुनाव लड़ा और जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन मैंने आप हाजीपुर के बहुत से हमारे कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ, मैंने अपने भाषण में कहा था कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भैया का आदेश है और पार्टी का निर्देश है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव में मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा, क्योंकि मैं बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। तो उसमें पत्रकार साथी ने हाजीपुर में खूब सब लोग लिखे अखबार में कि पारस जी चुनाव हार मान ली, पहले दिन मान ली, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही। लेकिन नहीं, वो बात नहीं था। बात है राजनीतिक और वसूल की बात है। पासवान जी को जितना विश्वास मुझ पर था, मैं समझता हूं कि परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना। इसलिए भाई साहब मैं आप तमाम लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी और पशुपति कुमार पारस का जो गला में गला मिलते हुए आप देखे हैं, वो एक रिश्ता अलग है, राजनीति का रिश्ता अलग है। चिराग पासवान अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूंगा, सहयोगी दल रहूंगा, और मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूँगा।
अब आपको सुनिए एक-एक करके, एक-एक करके।